मैं जानती हूँ आज से मेरी जिंदगी का तकलीफ-दे वक्त शुरू हो रहा है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे माँ बाप की भी आजमाइश है और इससे छुटकारा सिर्फ मौत है। जब जिंदगी बोझ बन जाए तो उसे खत्म हो जाना चाहिए। आज तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें तुम्हारी खुशी हो और मैंने तुम्हें विश न किया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए खुशी का मौका है तो कर दो वैसे। I'm sorry एलिसे। इसे बेटा चलो। गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा, न दिन देखे न रात देखे तो देखे कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे, पल दो पल का। तबरेज़ क्या हो गया ये? डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा कैसे हैं? दोनों ठीक तो है ना? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप मुलाकात कर सकते। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं भी आई। या अल्लाह। कितना आलीशान घर है ये, मगर मेरे लिए तो कैद खाना ही है। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो गई? आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें पहुँचा दूँ। आओ, शाबाश। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। आप लोगों ने मुझसे सच क्यों छुपाया? मैं मजबूर था बेटा। मैंने आपको मना किया था ना अब्बू। आपने फिर भी अलीजे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटा। अगर हम उनकी शर्त नहीं मानते तो तुम तो मर जाने दिया होता ना मुझे। कम से कम इस एहसास के साथ मुझे जिंदगी तो ना गुजारनी पड़ती। मैं तो अपने हिस्से की सजा काट रहा था, किसी से शिकायत नहीं की थी मैंने, लेकिन आपने फिर भी उसको मजबूर किया कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे। राहिल बेटा, देखो बेटा हम क्या कर सकते थे? तुम्हें बचाने की हर कोशिश हमारी नाकाम हो गई। उसमें जो शहरीना के साथ, उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही खत्म हो चुकी। अभी अफसोस तो इस बात का है कि आप लोगों ने एक बार भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा। एक बार नहीं सोचा कि वो वहां कैसे रहेगी, क्या सलूक करेंगे वो लोग उसके साथ। उनके रवैये की तो समझ आ ही चुकी। मुझे मेरी मासूम बच्ची की मुलाजमा के साथ रुखसत करना था। आप लोगों ने हमेशा के लिए मेरा सर शर्म से झुका दिया। अलीसी का सामना करना तो दूर की बात, मैं आज के बाद अपना सामना भी नहीं कर पाऊंगा।
तुम इस वक्त किस कदर तकलीफ में हो उसका एहसास है मुझे। ये रिश्ता जिन शर्तों पे तय हुआ है और तुमने जिस मजबूरी में से कबूल किया है, अगर तुम ना भी बताओ तो मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी। लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी नीयत साफ है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये बात कब से कहना चाह रहा था मैं तुम्हें, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और अब जब वक्त आया भी तो प्लीज मुझसे बदगुमान मत होना। तुम सुन रही हो ना? अलीज़े, 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 क्या किया तुमने? अलीज़े, अलीज़े, आंखें खोलो। अलीज़े, अलीज़े, उठो। अलीज़े, अलीज़े, क्या हुआ इसे? किसी ने जहर खा लिया, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लेकिन कैसे? अभी बातों का वक्त नहीं है, उसकी जान खतरे में। तबरेज,
जरूरत है। इट्स ओके, यू आर फाइन नाउ। क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तुम्हें समझदार समझता था, तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं जानता हूं इस शादी में तुम्हारी मर्जी और खुशी शामिल नहीं है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि तुम खुदकुशी की कोशिश करो। अपनी जान ले लेना मुश्किलों का हल नहीं होता अलीज़े। मौत के बाद इस जिंदगी से जुड़ी तमाम मुश्किलें हल हो जाती हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप साथ होते तो ये शादी नहीं होती। मजबूर था मैं, और तुम्हारे भाई की जान बचाना भी तो जरूरी था। लेकिन मैं तुमसे मजबूर तो मैं हूं। काश मैं मर जाती, मेरे घर वाले एक बार रो लेते। वो मेरी वजह से दिन रात अजियत में रहेंगे। इस वक्त किसका फोन आ गया? अलीज़ा के घर से फोन आ रहा है। मुझे दो, अम्मी मैं बात करती हूँ। मुझे दो। हेलो हेलो, मैं आलिया बात कर रही हूँ। फरमाइए, क्यों फोन किया आपने यहाँ पर? बहन, मैं अलीज़ा से मिलना चाहती हूँ। आपको पता है ना, शादी का पहला दिन है, रस्म होती है ये। रस्में वहां निभाई जाती हैं जहां पर शादियां नॉर्मल सिचुएशन में हो। आप शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर खून के बदले में लाई गई है। लेकिन अच्छा, चले एक बार अलीज़ा से मेरी बात करवा दे। खलीजे से आपका अब कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आज के बाद यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, मेरी बात। ये क्या किया आपने? ऐसे रिश्तों और ताल्लुक को खत्म थोड़ी किया जाता है। अरे बेटा, जहां पर नए रिश्ते बनते हैं ना, वहां पुराने रिश्तों को ऐसे ही खत्म किया जाता है। ये बात तुम नहीं समझोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार इसके घर बात कराने में हर्जी क्या है? अकल से काम लो तब्रेज़। अभी तो तुम कह रहे थे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे सख्त आराम की जरूरत है। तो देखो ना बेटा, अगर ये बात इसके घर पहुंच गई ना कि कल रात क्या हुआ है, तो बहुत बड़ा कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे इस बात को। ये लो शाबाश, तुम जाओ और जाके अपने कमरे में आराम करो। जाओ शाबाश। और हाँ, तुम्हारे अबू ऑफिस चले गए, अगर चाहो तो ऑफिस चले जाओ तुम भी तैयार होकर। चलो अलीज़ा। अरे तब्रेज़, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, वैसे मैं देख लूंगी। तब्रेज़, तुम इसके लिए फिक्रमंद मत हो।
ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मैं इसे देख लूंगी। इसे कहाँ रहना है और क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जाओ, शाबाश। मुझे मेरी बच्ची से बात नहीं करनी, एक बार उसकी आवाज सुनने को नहीं मिली। मैंने कहा था ना कि वो बड़े सफाक और बेरहम लोग हैं, मगर तुमने और अलीसे ने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे ताल्लुक तो खत्म नहीं हो जाता। औलाद है हमारी, हमारा हक है उससे मिलना। पूरा इख्तियार है उनके पास, नहीं मिलने देंगे तो हम क्या कर लेंगे बताओ। बहुत बुरा सलूक करेंगे वो लोग, बहुत बुरा सलूक करेंगे वो उसके साथ। मेरी बच्ची खुद को संभालो आलिया, संभालो खुद को। या अल्लाह, करते कुछ करते। या अल्लाह। आज से तुम यहाँ रहोगी। इस घर के दूसरे मुलाजमों की तरह घर के सारे कामकाज करोगी तुम, क्योंकि यही तुम्हारी हैसियत है और यही तुम्हारी औकात। सईदा, जी जी बेगम साहबा। इसके कपड़े लाकर दो जो मैंने लिए हैं इसके लिए। जल्दी लाओ। और आज के बाद तुम इन्हें पहनोगी। मेरे तो ब्रेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझी तुम? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बेटे के कातिल की बहन हो, और अगर तुम मुझे उसके इर्द गिर्द नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना इसका तुम, और समझा दो इसे घर के सारे कामकाज। जी 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 बेगम साहबा, सब समझा दूंगी। ये लो बेटा कपड़े। किनारा आशिकां